सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस विषय में हम ग्रेड सेकंड के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। ग्रेड सेकंड का जो प्रथम प्रश्न पत्र है और इसके अंतर्गत आपका जीके का पेपर जो प्रथम प्रश्न पत्र के नाम से है, उसका सिलेबस हाल ही में आरपीएससी ने जारी किया था 20 तारीख को। तो उस सिलेबस में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या वास्तव में सिलेबस वही है? क्योंकि इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला भी था, आपको ध्यान हो, जिस दिन वैकेंसी आई तो उसी दिन। तो आज हम उसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का ये सिलेबस है। जो नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, कुछ एक नई चीज़ें भी ऐड हैं। हालांकि सिलेबस में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है। इसमें जो मुख्य रूप से परिवर्तन है वो आप सबको पता है कि तो 40% वाला जो रूल है वो दोनों पेपर के अंदर अलग अलग होगा। आपका फर्स्ट पेपर में अलग रहेगा, सेकेंड पेपर में अलग रहेगा, और साइंस का जो पेपर है वो अलग है ही, उसमें भी 40% है। आपका एसएसटी है हिंदी, उसमें भी सेम 40%। तो इस सिलेबस में जो बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं, क्या राजस्थान जीके के कितने मार्क्स हैं, ये एज इट इज। हालांकि आपको सबसे पहले पता भी है, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ एक बदलाव हैं, उनको हम देखेंगे। और सिलेबस जैसा कि डाला गया है तो उसके बाद से लगातार आपके ये मैसेज थे कि पहले भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर सिलेबस हम किस प्रकार से करें। जैसे हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके हम बुक लेके आए जो नई, वो अपडेटेड हो, कल को सिलेबस चेंज हो जाए, तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब इसके साथ साथ एक सूचना भी है कि हम प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र जो जीके है, प्रथम प्रश्न पत्र है, द्वितीय के अंदर साइंस है, उसकी हम टेस्ट सीरीज आप सबको पता है कि 19 तारीख से शुरू कर रहे हैं। सेकंड पेपर का मैंने शेड्यूल डाल दिया है, फर्स्ट पेपर का बहुत जल्द हम डालेंगे। तो उस शेड्यूल के अनुसार आपके जो टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट होंगे, प्रॉपर उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर सॉल्यूशन बहुत जरूरी है। जब तक आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, टीचिंग मेथड इनको सॉल्यूशन नहीं देखेंगे तो आपको वो चीज़ें ध्यान में नहीं रहेगी, नहीं कर पाएंगे आप। और बिना सॉल्यूशन के यदि आप टेस्ट देते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। तो हम आपको एप्लीकेशन के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आपके प्रॉपर सॉल्यूशन रहेंगे, प्रॉपर आपको टेस्ट पेपर मिलेगा इस प्रकार का कि वास्तव में आपको पूरा सिलेबस, जैसे आपका एक टॉपिक का टेस्ट है, इसमें 7 दिन का समय होता है, 7 दिन में आपको प्रश्न पत्र मिलेगा और उसके अंतर्गत एक एक टॉपिक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। इसी तरह जीके के अंदर एक आपका मुख्य रूप से जैसे कला संस्कृति का एक टॉपिक है, एक आपका हिस्ट्री का है, एक ज्योग्राफी का, एक इंडिया पॉलिटिकल का। इस प्रकार से आपका मैनेज रहेगा सिलेबस कि आप 7 दिन में उसको अच्छे से पढ़ सकें। 7 दिन के बाद आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। तो 7 दिन के अंदर हमारा पहला पेपर, सेकंड पेपर दोनों का एक साथ टेस्ट रहेगा, सॉल्यूशन उसका मिलेगा सेकंड पेपर के अंदर। फर्स्ट पेपर में आपको आंसर की दी जाएगी, उसकी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ प्रिंट निकलवाने का ऑप्शन होगा, आप ऑफलाइन मोड में भी दे सकते हैं, बाकायदा आपको एक होमवर्क शीट भी दी जाएगी, आप प्रिंट निकलवा कर घर पर भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के नाम से हमारा एप्लीकेशन, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने ये पूरी सूचनाएं दे रखी हैं। टेलीग्राम है जो साइंस विद टॉपर रणवीर सर के नाम से है, वो भी आप ज्वाइन करें, उसमें ये सूचनाएं मिलती रहेंगी। तो उसमें हमने ये पूरा शेड्यूल डाल दिया है। एप्लीकेशन में जाकर प्रथम 100 विद्यार्थियों की हमने एक छूट भी रखी है कि 20% की छूट रखी गई, उसको आप हासिल कर सकते हैं। और 19 तारीख तक आप अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करें, अच्छे से पढ़ें, क्योंकि साइंस हो चाहे जीके, उसमें आप जब तक जितना ज़्यादा पढ़ोगे वो चीज़ें आपकी ज़्यादा रिवाइज होगी, ज़्यादा अच्छा से उसको कर पाएंगे आप। और उसके बाद उसका टेस्ट आप देंगे तो आपका मूल्यांकन साथ साथ होता रहेगा और आपका एक शेड्यूल बन जाता है। क्योंकि बिना किसी शेड्यूल के, बिना किसी लक्ष्य के हमें थोड़ी तैयारी करना मुश्किल लगता है। भाई अब हमें पढ़ना क्या है, तो उसमें आपको टारगेट मिलेगा कि ये 7 टॉपिक आपको 7 दिन में करने हैं, उसका टेस्ट होगा, फिर उसका मूल्यांकन, फिर उसका सॉल्यूशन। तो आप उससे बहुत अच्छा 3-4 महीने के अंदर परिपक्वता धीरे धीरे से आती रहती है कि आप शेड्यूल, एक थोड़ा मन भी विचलित नहीं होता है कि हाँ हमारे पास एक टारगेट है कि हमें उस दिन संडे को टेस्ट है और हमें पढ़ना है, ये चीज टॉपिक हमें तैयार करके जाने हैं। उसके बाद जो टॉपिक के प्रश्न नहीं आ रहे, आप पर्सनली मिल सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर के ऊपर आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये चीज़ें हमें कैसे पढ़नी है, कौन सी बुक से पढ़नी है। ये चीज़ें भी बहुत जरूरी है। जब टेस्ट होंगे तो साथ साथ हम आपको टॉपिक वाइज बताते रहेंगे कि किस प्रकार से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो आगे हम शेड्यूल के जो इसका सिलेबस है उसको हम देखें कि किस प्रकार का हमारा जो सिलेबस है वो जारी किया गया है। ये आरपीएससी का सिलेबस है। अब सिलेबस में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है, सेम वही लाइनें ऐड की गई है। जैसे हम ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट्स है, ड्रेनेज है, वेजिटेशन है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, डेयरी है, डेवलपमेंट, पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रोथ है, लिटरेसी, सेक्स रेशियो, ट्रिप्स है, इंडस्ट्रीज एंड मेजर टूरिस्ट सेंटर। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट है। पहला जो हमारा सिलेबस था बिल्कुल सेम वैसा ही सिलेबस है।
ये ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के अंदर हम बात करें राजस्थान का जो वेटेज है, साथ साथ हम इसका वेटेज भी देखते चलते हैं कि राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से आपके 50% आपके राजस्थान जीके के पूछे जाते हैं, जिसमें से लगभग आपका वेटेज रहता है फर्स्ट पेपर के अंदर हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, जिसमें आपके 40% ओल्ड जीके के रहते हैं। ओल्ड मतलब राजस्थान कला संस्कृति हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस के 40 प्रश्न, 10% आपके राजस्थान करंट अफेयर्स के रहते हैं। तो ये ऑल ओवर 50%, आधा सिलेबस आपका राजस्थान जीके का पूछा जाता है। ठीक 20 प्रश्न आपके साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के पूछे जाते हैं, और बचे हुए जो 30% है उसके अंतर्गत इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी और इंडिया की पॉलिटिकल साइंस जिसको हम राज्य व्यवस्था बोलते हैं, ये पार्ट आपका 30 प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। तो ऑल ओवर हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के अंदर इस प्रकार से डिवाइड है। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से बहुत सीधे और साधारण सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे आप जनगणना से मान के चले 1 से 2 प्रश्न, अभी जो एग्जाम भी है संस्कृत एजुकेशन का सेम सिलेबस आपको उसमें देख भी पाएंगे कि 1 से 2 प्रश्न आपकी किसके हैं, जनगणना के पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका एग्रीकल्चर से, ये करंट बेस आता है, कई बार पूछ लेता है किस जिले के सबसे ज्यादा ये किसका उत्पादन करता है, कौन सा उत्पादन किस जिले से होता है, यहाँ से एक प्रश्न आता है। लाइव स्टॉक से 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से आते हैं। और इसके साथ साथ हम भौतिक प्रदेश और भौतिक विशेषताओं से लगभग 2 प्रश्न आपके 100% आते ही आते हैं। एक आपका जलवायु से पूछा जाता है, एक आपका नदियों से पूछा जाता है, एक आपका वन रिपोर्ट से भी लगभग पूछा जाता है, और एक प्रश्न आपका इंडस्ट्रीज से पूछा जाता है, और एक आपका टूरिज्म सेक्टर से। तो लगभग 10 से 12 प्रश्न यहाँ से आपके एवरेज आते हैं। हम गिन भी लें 2 1 3 4 5 6 और 7, लगभग 12 से 13 प्रश्न आपके 10 से लेकर 13 प्रश्न तक ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, सीधे साधारण पूछे जाते हैं। इसके लिए मैं पुस्तक की बात करूं तो आपने यदि कोई कोचिंग ले रखी है तो आप उसके नोट्स देख सकते हैं, सफिशिएंट है, नोट्स के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपने कोचिंग नहीं ले रखी, आप खुद के नोट्स बना रहे हैं या बुक कोई भी गाइड है, चाहे आप लक्ष्य के ले लीजिए, चाहे आप नाथ के ले लीजिए, एक गाइड आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ पुराने पेपर्स के जो प्रश्न है उनको आप साथ साथ करते जाएं। जैसे आप आगे टेस्ट के माध्यम से भी इसको अच्छे कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट से पहले आप एक बार ऑब्जेक्टिव थोड़ा खुद भी निकालें कि जो भी ऐसी बुक बाजार के अंदर आपको मिल जाएगी जिसमें पुराने पेपर्स हों, ताकि उस प्रकार के प्रश्न ही आप हल करें, फालतू का समय अपना खराब ना करें। अगला है, अब हिस्ट्री की ओर हम बढ़ रहे हैं। एशियंट कल्चर सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यहाँ बहुत मुख्य चीज दे रखी है, वो पहले वाला सेम है कि 4 सभ्यता स्थल पहले थी, आज भी 4 है। बेरात है, आपकी कालीबंगा है, आपकी आहड़ है, आपकी गणेश्वर, ये 4 सभ्यताएं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। लगभग इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से भी पूछे जाते हैं, और साधारणतः अंदरूनी प्रश्न, आंतरिक प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि केवल नाम दे रखे हैं। सभी सभ्यता स्थल आपको नहीं पढ़ने, केवल इन 4 को ही पढ़ना है। आगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान 8 to 18 सेंचुरी, जिसके अंतर्गत आपको गुर्जर प्रतिहार है, एक लगभग प्रश्न आपको देखे जाता है। चौहान ऑफ अजमेर है, रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत आपका मेवाड़ है। मेवाड़ दिल्ली सल्तनत से संबंधित आपको जो भी महाराणा यहाँ से हुए हैं, रणथंबोर है और जालोर है। रणथंबोर और जालोर के चौहान अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न। राजस्थान एंड मुगल, अब इसमें सांगा मेवाड़ से, प्रताप भी मेवाड़ से, मान सिंह आपका आमेर से, चंद्रसेन आपका थोड़ी जोधपुर से मारवाड़ से, और राय सिंह आपका बीकानेर से, और राज सिंह आपका मेवाड़ से। तो मेवाड़ और अब जैसे पूरा बीकानेर आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको राय सिंह पढ़ना है। मारवाड़ में केवल आपको चंद्रसेन पढ़ना है। जयपुर में केवल कच्छावा वंश में आपको मान सिंह पढ़ना है। केवल यहाँ प्रताप और सांगा ही पढ़ना है। तो यहाँ से ज्यादातर प्रश्न आपके सीधे सीधे पूछे जाते हैं। हम जब तक सिलेबस को अच्छे से, सिलेबस डालने का मतलब है कि आरपीएससी का जो ग्रेड 2 का सिलेबस है वो काफी सीधा और सिंपल सिलेबस है। आप आराम से, आजकल इसको फर्स्ट ग्रेड में भी शामिल कर दिया गया, तो बहुत साधारण और साधारण सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, और कोई कंफ्यूज नहीं है कि हाँ प्रश्न जिससे प्रताप से ही आएगा। पहले से लिखा हुआ है कि मारवाड़ में प्रताप और सांगा 2 ही है, मान सिंह 1 ही है, चंद्रसेन से ही आएगा, पूरा मारवाड़ आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान। रिवोल्यूशन 1857 की क्रांति है, पॉलिटिकल अवेकिंग है, प्रजामंडल है मूवमेंट, पीसेंट एंड ट्रिबल मूवमेंट है, जहां किसान आंदोलन बोल दो, जनजातीय आंदोलन बोल दो, प्रजामंडल, आधुनिक राजस्थान जो है 1857 की क्रांति से लेकर ये जो आना, यहां से पॉलिटिकल, इसमें हिस्ट्री के अंदर लगभग 5 से 6 सवाल आ जाते हैं। ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इससे ज्यादा भी है, क्योंकि ज्यादातर प्रश्न 1857 की क्रांति, पॉलिटिकल अवेकिंग, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन,
इंटीग्रेट, राजस्थान का एकीकरण है। यहाँ से ज्यादातर 6 से 7 सवाल, 5 से 6 नहीं, 6 से 7 सवाल आपके यहाँ इन 4-5 टॉपिक से पूछे जाते हैं। आधुनिक राजस्थान के अंदर ये हिस्ट्री आती है और अच्छे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं जो कला संस्कृति है, लोक देवता का जैसा टॉपिक आपका लोक देवता। यहाँ से लोक देवता और देवियां हैं, संत ऑफ राजस्थान है, टेम्पल फॉरेस्ट पैलेस है, पेंटिंग स्कूल्स है, फेयर फेस्टिवल है, कस्टम्स ड्रेस ऑर्गेनाइजमेंट है, फोक म्यूजिक डांस है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। यहाँ से साहित्य बोलियां हैं। यहाँ से लगभग एक प्रश्न आपका साहित्य, मुख्य रूप से आप बहुत ज्यादा साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे सिलेबस में है जैसे जालोर है, अजमेर है, मेवाड़ है, उनसे संबंधित जो राजवंश हैं, उनके जो शासकों के कवि वगैरह थे, उन्होंने जिन चीजों की रचनाएं की, उनसे ही ज्यादातर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो आप उससे ज्यादा बाहर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ हम देखें, अब कला संस्कृति की हम बात करें तो यहाँ से लगभग 5 से 6 प्रश्न, कई बार 5 से 7 का आप क्राइटेरिया मुख्य रूप से स्पेशली यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 से 7 प्रश्न। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज से एक आधा प्रश्न, दोनों से मिलाकर 1 से 2 प्रश्न आते हैं। पेंटिंग है, यहाँ से आजकल कला का जो पेंटर्स हैं उनके नाम पूछे जाते हैं कि किस कला, जो कौन सी शैली है उसका, जो चित्रकार है उसका नाम ज्यादातर पूछा जाता है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये करंट के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है और आजकल इसमें जोड़ा भी गया है, जैसे विधानसभा वगैरह है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट स्टेट काउंसिल है, स्टेट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरीज है, ऑफिस ऑफ गवर्नर है, राज्यपाल है, रूल फंक्शंस है। यहाँ से 2 इसके अलावा कमीशन भी है, स्टेट ह्यूमन कमीशन है, पंचायती राज है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है। यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। आप मान के चलें 5 प्रश्न आपके इंडियन राजस्थान राज्य व्यवस्था से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण चीज है। करंट अफेयर्स के लिए आप बहुत से विद्यार्थी जो कई बार ऐसे सोचते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पता नहीं क्या पढ़ना, आप रेगुलर, जैसे ये नई वैकेंसी आई, आपको केवल जनवरी से, मैं पहले भी नहीं कह रहा हूँ, केवल जनवरी से आपको प्रॉपर वे में क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्रोनोलॉजी से बाहर हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, प्रॉपर क्रोनोलॉजी, जो भी राजस्थान पार्ट जिसके अंतर्गत इंडिया का भी है, राजस्थान वाला जो पार्ट है उसमें आपको केवल क्रोनोलॉजी वाला पार्ट पढ़ना है। वो क्रोनोलॉजी आप पढ़ लेते तो निश्चिंत रूप से आप उससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जब भी एग्जाम होगा 8-10 महीने का इसका राजस्थान वाला पार्ट, जब 1 महीना एग्जाम का रहे उस समय आप एक पूरे साल का करंट से संबंधित कोई भी गाइड बाजार में हो उसको आप ले सकते हैं, उसको केवल रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें आपकी एक साथ होती है। इसके साथ साथ करंट के रूप में आप जनवरी से जैसे क्रोनो पढ़ें तो आप एक कॉपी लगा सकते हैं, उसमें साथ साथ नोट कर सकते हैं। ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इससे बाहर आपको लास्ट में क्या बर्डन हो जाता है, फिर अपने को पूरी किताब लेके लेनी पड़ती है, फिर दिक्कत भी आती है, पढ़ भी नहीं पाते हैं उसको। तो आप शुरू से जनवरी की जो क्रोनोलॉजी है वो ले सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। अब यहाँ से तीसरा पार्ट शुरू होता है। साइको को छोड़कर अब तक हम 50 प्रश्न हमारे महत्वपूर्ण रूप से पूरे कर चुके हैं। अब हमारा जो इसमें जो महत्वपूर्ण पार्ट है, इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल साइंस का आजकल ज्यादातर चर्चा में है कि प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था के। लगभग जैसे 30 प्रश्न इंडिया वर्ल्ड के आ रहे हैं, जिसमें से 17 से 18 प्रश्न आपके इंडिया पॉलिटिकल के, 6 से 7 प्रश्न आपके, 5 से 6 प्रश्न आप मान के चलें लगभग जो इकोनॉमिक्स है वहां से इंडिया इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। वो तो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि पेपर जब साथ होता है तो थोड़ा सा लेवल का, जैसे अभी संस्कृत शिक्षा तो वहां लेवल के प्रश्न आते हैं, हमसे नहीं होते, आप उनको छोड़ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, करें तो भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्य रूप से आपको यहाँ फोकस पॉलिटिकल साइंस के ऊपर रखना है, जो भी पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स हैं। जैसे यहाँ कंटेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी में कंटेंट है, ओशियंस है। अब इसमें बात करें कि आपका महासागर है, इसके अलावा आपके महाद्वीप हैं, इसके अलावा ग्लोबल विंड सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन है, इंपैक्ट है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन है। तो ये टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट यहाँ से लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके महाद्वीप, महासागर और ग्लोबल वाइंड सिस्टम, यहाँ से 3 प्रश्न आपके एनवायरमेंटल इश्यू से भी है। ये 4 प्रश्न लगभग यहाँ से आते हैं। बहुत आसान और सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, आप आसानी से इसको कवर कर सकते हैं। इसके लिए भी आप कोई भी एक गाइड ले सकते हैं। राजस्थान जी के लिए अलग रखें वर्ल्ड और इंडिया वाला पार्ट है, क्योंकि जो यहाँ पॉलिटिकल वाला पार्ट, इसके लिए एक अच्छी गाइड आप ले सकते हैं, या अच्छे नोट्स आपकी हो तो उनको आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज पढ़ना ज्यादा बेटर है। कि आप ये नहीं है कि एक गाइड आप लक्ष्य के लिए उसमें से पूरा पढ़ रहे हैं। यदि आप ये सोच रहे हैं कि जीके में मुझे
70 प्लस हासिल करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अलग से करनी पड़ेगी। और आप एवरेज 50 से 60 65% करना है तो वो आपके हर किसी कोई सी गाइड आप पढ़ लो आराम से हो जाए। लेकिन आप चाह रहे हैं कि 70 प्लस करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 60 तक एवरेज है 55 हमारा एवरेज है, 55 से आप एक भी नंबर ऊपर बढ़ेंगे तो आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, प्लस आपको करते जाना। इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, सर्वर सेक्टर इन इंडिया है, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया एंड ट्रेंड्स कंपटीशन ऑफ डायरेक्शन। ये आपका इकोनॉमिक वाला पार्ट है, एक बार आप इसको छोड़ सकते हैं। यदि आपके पास नोट्स हैं या क्लास आपने लेती है तो उसके माध्यम से आप कर पाएंगे, सेल्फ करना थोड़ा सा ये मुश्किल है। इसके बाद हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाले की बात कर रहे थे, यहाँ से लगभग आपके बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जैसे आपका 1919-1935 का अधिनियम है, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रोल ऑफ अंबेडकर है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट फीदर्स है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, नीति निर्देशक तत्व है, और इसके अलावा मूल अधिकार है, ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर आपका पीएम, प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति के योगदान है, इनकी शक्तियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, दबाव समूह, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी है, नेहरू का इसके अंदर योगदान है, जो विदेश नीति है उसके अंतर्गत, इंडिया एंड यूएनओ है, यूएनओ से एक प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है। ये कुल मिलाकर यहाँ से 17 प्रश्न, 16 से 17 प्रश्न आपके यहाँ पॉलिटिकल साइंस से पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब साइकोलॉजी आगे का जो पार्ट है, 20 प्रश्न साइकोलॉजी के आते हैं, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें आप एक कोई भी बुक, मैं तो ज्यादातर वंदना जादौन मैडम की बुक बताता हूँ, वो ठीक है, उसके साथ साथ आप एक ऑब्जेक्टिव बुक कोई भी जिसमें पुराने पेपर्स के सभी प्रश्न हो, ये 2 चीज आप पढ़ लेते हैं तो सफिशिएंट। ये हमारा छोटा सा सिलेबस है, इसको आप खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर कर सकते हैं, टेस्ट के माध्यम से कर सकते हैं, या आप खुद अपने जो नोट्स हैं जैसे भी आपको उचित लगे, लेकिन आपको रेगुलरिटी रखने के लिए ऑब्जेक्टिव जरूरी है। नियमितता रखने के लिए आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाएं, सबसे पहले इनका रिवीजन कर लें एक बार, उसके बाद आप प्रॉपर वे में टेस्ट वगैरह देते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है। इसके अंतर्गत अब तक यदि मैं देखूं तो भाई परिवर्तन क्या हुआ, परिवर्तन केवल यही है कि वापस जो 40% वाला रूल है वही लागू रहा है, टॉपिकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, संख्या नहीं है, नंबर में चेंज नहीं है, सेम वही चीजें हैं जो संस्कृत एजुकेशन में है या पहले सेकेंड एजुकेशन में थी, वो पूरा सिलेबस है। तो ये आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका जो पुस्तक सूची का जो वीडियो वो अलग से हम आगे डालेंगे। टेस्ट सीरीज की हम जो शुरुआत कर रहे हैं उसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम के माध्यम से, एग्जाम हेलो सूरतगढ़ है, साइंस विद टॉपर्स रणवीर सर, ये दोनों टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, उसमें सूचनाएं आपको मिलती रहेगी। तो आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।